जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10th मैथ्स में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और हम लोग बात कर रहे थे प्रश्नावली 12.1। तो 12.1 का हमने प्रश्न नंबर 1, 2, 3 इसका जो वीडियो है यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो आप उसको देख लीजिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 12.1 है, इसके चौथे प्रश्न की आज बात होगी, पाँचवें प्रश्न और छठवें, यानी आज भी हम इस वीडियो के माध्यम से 3 प्रश्नों को समझने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हालांकि इसका जो भी बेसिक वगैरह है सारा हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वहाँ विजिट करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसमें चौथा प्रश्न ये है कि इसमें कह रहा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या होगा, ये बताना है। साथ ही साथ कह रहा है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहला नंबर एक घन है, यानी घन के आकार का एक ब्लॉक है। ठीक है, ये घन के आकार का क्या है, एक ब्लॉक है, यानी कोई टुकड़ा है घन के आकार का। और इसके ऊपर हमें क्या करना है, एक अर्धगोला रखना है। तो देखिए अर्धगोला कुछ इस शक्ल में ऐसा रखा जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये ऐसा। तो इसके ऊपर क्या किया जाएगा, कुछ इस तरह से एक अर्धगोला रखा जाएगा। ठीक है, तो सवाल वाला ये पूछ रहा है कि बताइए कि जो ये अर्धगोला रखा जाएगा उसका अधिकतम व्यास क्या होगा। तो सबसे पहला नंबर इस जो घन है इसका हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है उसको हम लिख लेते हैं। तो इसकी देखिए, मान लीजिए लंबाई भी वही, क्योंकि घन है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम होता है। तो यहाँ पे ऊंचाई भी क्या हो जाएगा, ऊंचाई भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करें इसकी हम चौड़ाई की, तो इसकी जो चौड़ाई भी हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कहने का मतलब हर चीज़ उसका क्या होगा, 7। तो अगर हम बात करें जो ये अर्धगोला इसके ऊपर रखा जाएगा उसका अधिकतम व्यास क्या होगा, तो देखिए ये जो घन है इसकी जो भुजा होगी उतना इसका व्यास हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो अर्धगोले का व्यास होगा वो घन के भुजा के बराबर होगा। ठीक है, अर्थात घन की भुजा जो है 7 सेंटीमीटर दिया है, तो इस अर्धगोले का अधिकतम जो व्यास होगा वो मैक्सिमम 7 सेंटीमीटर होगा। अब बात ये करना है कि इसमें करें इस प्रकार जो ठोस बना है हमें क्या करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। अर्थात कहने का मतलब सीधा सीधा से ये बताना है कि अगर मान लीजिए 7 सेंटीमीटर वाला एक घन है और इसके ऊपर एक अर्धगोला रख दिया गया, और अगर इसको पकड़ के किसी रंग में डुबो कर निकालें, तो हमें ये बताना है कि इसका कौन कौन सा हिस्सा कलर हो जाएगा, वो मुझे बताना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सा हिस्सा इसका कलर हो जाएगा। तो सबसे पहला नंबर इसका जो ये घन का ये वाला हिस्सा ये कलर हो जाएगा, ये सामने वाला जो है ये कलर हो जाएगा, इसके साइड में ये वाला जो हिस्सा है ये कलर हो जाएगा, नीचे वाला कलर हो जाएगा। ठीक है, इसके पीछे साइड में जो सबसे इधर लगा है वो भी कलर हो जाएगा, और कुछ हिस्से इधर के कलर होंगे, यहाँ के कलर होंगे, इधर होंगे, और इसके जस्ट पीछे होंगे। और ये जो अर्धगोला है इसका ये वाला पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो ये घन है, घन का ये वाला जो हिस्सा है ये क्या होगा, कलर नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इतने हिस्से को घटाना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे हम बात करें कि कौन कौन सा हिस्सा कलर होगा, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कलर होगा, लेकिन ये वृत्ताकार हिस्सा छोड़कर। और जो ये अर्धगोला है इसका भी क्या होगा, ये जो वक्र पृष्ठीय है ये भी क्या होगा, कलर होगा, ये वाला हिस्सा उसका छोड़कर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम पहले अगर हम बात करें कि इनमें मान क्या क्या दिए गए हैं, तो यहाँ पे हम मान लिख लेते हैं। पहला नंबर यहाँ पे लिखेंगे घन की भुजा, घन की जो भुजा है वो लिख लेते हैं 7 सेंटीमीटर। और इधर अगर बात करें अर्धगोले का त्रिज्या की बात करें, तो यहाँ लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या। तो देखिए व्यास अगर 7 है तो त्रिज्या जो हो जाएगी वो 7/2 हो जाएगी। ठीक है, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, प्रश्नानुसार ये बताना है कि कौन कौन सा हिस्सा इसका भीगेगा। तो प्रश्नानुसार हम लिखेंगे, तो प्रश्नानुसार में हम ये लिखेंगे कि जो ठोस है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या कह सकते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, पहले लिखे यहाँ के घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस होगा ये जो अर्धगोला है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें क्या होगा, जब आप इसको ढक देंगे तो घन का ये वाला जो हिस्सा, ये वृत्ताकार हिस्सा है, ये क्या होगा, इसमें छिप जाएगा, ये नहीं कलर होगा। तो वो वृत्त के आकार का है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वृत्त के क्षेत्रफल से हम उसको माइनस कर देंगे। तब अब यहाँ पे हम लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, यानी 6a² प्लस अगर हम बात करें अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है 2πr²। तो यहाँ हो जाएगा 2πr², फिर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा
पाई आर स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा 6a² प्लस, देखिए 2 पाई आर स्क्वायर में से एक पाई आर स्क्वायर घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा सीधा सीधा पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखेंगे 6, चलिए भुजा ए का मान दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे फिर प्लस पाई का मान, चलिए पाई का मान हम रखेंगे 22/7 इंटू आर का मान, आर स्क्वायर है तो आर का मान यहाँ हो जाएगा 7/2 गुणे 7/2। तो यहाँ से फाइनली आपका क्या होगा, एक साथ ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 7 7 49, तो सीधा सीधा हो जाएगा 6 गुणे 49 प्लस, इसको कैंसिल करना चाहें तो यहाँ से 11 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 11/77/2। तो फाइनली अब आपका काम ये है कि इसको पूरा आप हल कर लीजिए, ठीक है। इसको 49 में 6 का मल्टीप्लाई करिए और 77 में 2 से भाग कर दीजिए। तो अगर इसमें भाग करेंगे तो देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए सीधा सीधा, तो ये हो जाएगा 9 6 के 54 के 4 हासिल 5, और ये हो जाएगा 9 चौ 36 5 41, यानी 414। और देखिए प्लस 77 में 2 का भाग करेंगे तो आएगा ये 38.5। तो फाइनली इसको जोड़ लीजिएगा, जो भी आएगा सेंटीमीटर में स्क्वायर उसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा और उसका मान हो जाएगा। अब आइए हम लोग बात करेंगे जो अगला प्रश्न 5वां वाला है। देखिए जो चौथा प्रश्न है जस्ट उसी का ये अपोजिट वाला रूप है कह सकते हैं। तो उसमें क्या था कि उसमें घन के ऊपर अर्धगोला से ऊपर ऐसे रखा गया था, इसमें क्या होगा, अर्धगोलाकार नीचे की ओर गड्ढा काटा जाएगा। तो सारा प्रश्न वैसा ही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें कह रहे हैं घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का जो व्यास होगा वो घन के एक किनारे के बराबर हो, यानी उसके एक किनारे के बराबर होगा। तो कह रहा है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो सीधा सीधा पहला नंबर आपको यहाँ पे क्या करना है, एक, चलिए हम घन बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, एक घन बना लिया, ठीक है। ये आपने क्या किया, एक घन बनाया। अब इस घन में क्या करना है कि हमें एक अर्धगोलाकार गड्ढा काट देना है। तो अर्धगोलाकार गड्ढा कुछ इस तरह से कटेगा, ठीक है। इसको अगर हम नीचे ऐसे दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, ये अर्धगोलाकार इसमें गड्ढा काटा जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि जो अर्धगोले का व्यास होगा वो घन के एक किनारे के बराबर होगा। तो मान लेते हैं, माना जो घन का किनारा माने भुजा जो होगा वो हमने उसको ए मान लिया। अब इसमें कह रहे हैं कि जो ये अर्धगोला है इसका भी जो व्यास है वो भी क्या है, इसके भुजा के बराबर है। तो अगर हम लिख सकते हैं अर्धगोले का व्यास, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। अगर हम इसकी त्रिज्या की बात करें तो इसकी त्रिज्या में क्या करेंगे, व्यास का आधा करेंगे तो a/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या हो गई। अब इसमें कह रहा है कि इस घन के जो शेष, यानी काट के जब निकाल देंगे तो जो शेष हिस्सा बचेगा उसका हमें क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें भी सारा सिस्टम वही रहेगा, यानी अगर इसको देखिए जैसे मान लीजिए अगर गड्ढा बना देंगे तो इसको अगर किसी रंग में डुबो के निकालेंगे तो कौन कौन सा हिस्सा इसका भीगा गया मुझे बताना है। तो घन के तो पहले नंबर 5 हिस्से भीगेंगे और ऊपर का ये थोड़ा सा भीगेगा, इधर का भीगेगा, इधर का भीगेगा, इधर का भीगेगा। और जो अर्धगोलाकार गड्ढा काटा गया इसका जो वक्र पृष्ठ है वो भी क्या करेगा, भीगेगा। लेकिन इस घन का जो ऊपर वाला पोर्शन है ये क्या होगा, नहीं भीगेगा। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो उसी पहले वाले प्रश्न की तरह इस हमको यहाँ भी लिखना है। तो प्रश्नानुसार में हम वही चीज़ फिर से लिखेंगे कि जो ठोस है, जो शेष ठोस है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें लिखेंगे घन का पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें से फिर अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय भीगेगा उसका क्षेत्रफल। अब इसमें ये वृत्त वाला हिस्सा नहीं भीगेगा, इसलिए हमने क्या किया, वृत्त के क्षेत्रफल से घटा दिया। तो अगर हम यहाँ पे कहें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पे भुजा यही दिया तो इसका हो जाएगा 6a² प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई r² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6a² प्लस, देखिए 2 पाई r² में से एक पाई r² घटाएंगे तो यहाँ से सीधा सीधा पाई r² आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो r का मान है यानी जो त्रिज्या है वो a/ कितना है, 2 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जाएगा 6a² प्लस पाई, त्रिज्या हमने a/2 मान लिया तो यहाँ हो जाएगा a²/4। तो यहाँ से अगर हम कॉमन निकालना चाहें तो कॉमन निकल रहा है, a² कॉमन निकल रहा है तो यहाँ बचेगा 6 प्लस पाई/4, ठीक है। या फिर इसको और अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो आप ऐसे भी इधर ऊपर लिख सकते हैं, इधर देखिए। तो इसमें देखिए 1 मानिए तो 4 4 4 4 24, तो सीधे से ऐसे लिख सकते हैं
a² / 4 और ये जाएगा 24 + पाई, ठीक है। और इसका मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक हो जाएगा वर्ग इकाई, यानी क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर वगैरह कुछ तो दिया ही नहीं है, तो इसके मात्रक को हम लोग वर्ग इकाई में लिखेंगे। तो उम्मीद करूँगा ये वाला भी प्रश्न आप समझ पाए होंगे। आइए अब हम लोग 6वें प्रश्न की ओर चलते हैं, और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि कई बार पूछा भी जा चुका है, तो इसलिए आप इसको स्टार बना के रखिए, ये एग्जाम में आने की संभावना इसकी ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पे सवाल में कहा जा रहा है कि दवा का एक कैप्सूल है, एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। कह रहा है पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। तो कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए पहला नंबर यहाँ पे एक आप कैप्सूल बनाइए, ये कैप्सूल है और ये कैप्सूल जो है ना, ये कह रहा है कि बेलन के आकार का है। तो यहाँ पे हमने बेलनाकार एक कैप्सूल बनाया, और इस कह रहा है इसके ऊपर अर्धगोला, यानी दोनों किनारों पर एक एक अर्धगोला रखा गया है। दोनों अर्धगोले सेम साइज के हैं। तो इस तरह का आपका क्या बन गया, कैप्सूल बन गया। अब इसकी जो टोटल ऊंचाई दिया है, वो टोटल ऊंचाई दिया है 14 मिलीमीटर, और इसका जो व्यास है वो दिया है 5 मिलीमीटर, ठीक है। इसका ये व्यास का मतलब ये पूरी मोटाई जो है ये 5 मिलीमीटर है, और इसकी हाइट कितनी है, 14 मिलीमीटर है। तो सवाल वाला कह रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इस कैप्सूल को किसी रंग में डुबा कर निकालेंगे तो इसका कौन कौन सा हिस्सा भीगेगा, ये मुझे बताना है। तो देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो ये अर्धगोला ऊपर वाला है इसका पूरा वक्र पृष्ठ भीग जाएगा, नीचे वाले का भी पूरा वक्र पृष्ठ भीगेगा, और जो बेलन है इसका भी पूरा क्या करेगा, ये पूरा वक्र पृष्ठ भीगेगा। तो सीधा सीधा अगर हम इस कैप्सूल के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय का मतलब जो ये घुमा वाला हिस्सा है ये वाला, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय ये दोनों भीगेगा। तो इन दोनों तीनों को हम जोड़ देंगे तो जो मान आएगा वही हमारा क्या होगा, इस पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इससे पहले हम लोग कुछ बातों को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। पहला नंबर अगर बात करें इसके, देखिए ये जो अर्धगोला और बेलन जो है इनमें जो इनकी त्रिज्याएँ होंगी और व्यास जो होगा वो कॉमन होगा। तो अगर इनका व्यास 5 मिलीमीटर है, तो अगर हम कहें कि यहाँ पे बेलन और अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वो हो जाएगी 5/2, क्योंकि व्यास 5 है तो त्रिज्या इसका आधा करेंगे तो जाएगा 5/2। अगर हम बात करें इस बेलन की ऊंचाई का मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो देखिए आपको मैं बता दे रहा हूँ। इधर देखिए अगर हम इसकी त्रिज्या की बात करें, इसकी त्रिज्या 5/2 यानी 2.5 होगी, तो इधर भी 2.5 होगी, और अगर इसकी त्रिज्या यहाँ पे 2.5 है तो ये भी क्या होगी, इधर भी 2.5 होगी। तो देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक 14 है, तो 2.5 इधर 2.5 इधर निकल जाएगा, यानी 2.5 इधर 5। अब 14 में से 5 निकाल देंगे तो सीधा सीधा यहाँ की जो हाइट है ये हमें क्या हो जाएगी, पता चल जाएगी। तो यहाँ की हाइट कितनी हो जाएगी, 9 मिलीमीटर हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, सीधा सीधा अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे कि कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दो अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि कैप्सूल का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो इस बेलन का वक्र पृष्ठीय और दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय, तो इनको कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय जो हो जाएगा, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h प्लस दो अर्धगोला, तो दो अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr², ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2πr कॉमन दिख रहा है, तो 2πr कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा h प्लस यहाँ पे एक 2 बचेगा और एक r बचेगा, तो ये सीधा सीधा यहाँ 2r बचेगा। समझ में आ गया होगा उम्मीद करूँगा। देखिए यहाँ पे 2πr कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे h बचेगा, यहाँ पे एक 2 बचेगा और यहाँ पे एक r बचेगा। तो अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। चलिए पाई का मान कितना रख देते हैं, पाई का मान रखते हैं 3.14 इंटू आर का मान, त्रिज्या तो 5/2 ही दिया है तो 5/2, या फिर सीधे सीधे 2.5 लिख सकते हैं आप। और यहाँ पे h ऊंचाई 9 दिया है प्लस 2 गुणे त्रिज्या दिया 2.5, यानी 2.5 या 5/2 लिख सकते हैं। तो सीधा सीधा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे 3.14 गुणे 5/2 इंटू इसको फाइनली जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा।
यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं कि पाई का मान हम 22/7 ही रखते हैं, ज़्यादा फ़ायदा में रहेंगे। यहाँ पे जो हमने लिखा है तो इसको 22/7 ही कर लीजिए, ठीक है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 7 का नाम 7 7 दुनिया 14 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा आपका 22 गुणे 5 दुनिया 10, ठीक है, ये आएगा। तो 22 का गुणा 10 में करेंगे तो जाएगा सीधा सीधा ये हो जाएगा 220 सेंटीमीटर नहीं, मिलीमीटर स्क्वायर या वर्ग मिलीमीटर बोल सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये भी प्रश्न आप इजीली तरीके से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों आज हम प्रश्नावली 12.1 में सिर्फ यहीं तक हम 3 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अब बाकी जो अगले प्रश्न हैं जैसे प्रश्न नंबर 7वां, 8वां, 9वां, तो इनको हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करूँगा ये सारे तीनों प्रश्न जो हैं आपको ईजिली तरीके से समझ में आए होंगे। अब दोस्तों में दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।